ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा लेकर के उपस्थित हैं और आज के हमारे इस लेक्चर में सिलेंट्रेटा के अंतर्गत शामिल तीनों जीनस अर्थात हाइड्रा, ओबिलिया और आरेलिया, तीनों पर विशेष बिंदुओं को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलते हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में। बिल्कुल कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि यह लेक्चर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस लेक्चर के बाद हम आपको बता दें कि बहुत ही दमदार प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे इसी लेक्चर पर, अर्थात सिलेंट्रेटा पर ही, जिसमें से हाइड्रा, ओबिलिया और आरेलिया पर ही कौन कौन से प्रश्न बन चुके हैं, कैसे प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए पहले लेक्चर देखते हैं, फिर प्रश्नों को देखते हैं। चलिए कहीं जाइएगा नहीं दोस्त, चलिए आज का लेक्चर अपना यह शुरू करते हैं। तो देखिए जरा दोस्त, यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करें तो सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है दोस्त, निडेरिया। और निडेरिया क्यों कहते हैं, अभी हम बात करते हैं निडेरिया इसको क्यों कहते हैं। पहले तो देखिए कि यह जो नाम सिलेंट्रेटा है किसने दिया, तो ल्यूकार्ट कॉइन्ड द टर्म नेम सिलेंट्रेटा, ल्यूकार्ट। और सिलेंट्रेटा के अंतर्गत लगभग 10,000 स्पीसीज शामिल है। ठीक है, लगभग 10,000 स्पीसीज शामिल हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, बिना टाइम वेस्ट किए मुझे पूरा कवर करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। तो दोस्तों अपना एकदम माइंड एकदम बढ़िया सेटल करके बैठिए, ठीक है। तो देखिए जरा, और ये तो सिलेंट्रेटा, ल्यूकार्ट ने कॉइन्ड नेम क्या दिया, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत 10,000 स्पीसीज हैं। और हैडचेक ने कॉइन्ड द नेम निडेरिया। हैडचेक ने क्या कहा, इसे निडेरिया कहा। ठीक है, सिलेंट्रेटा अथवा निडेरिया। अब निडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए गेव द नेम निडेरिया ड्यू टू, किसके कारण, स्टिंगिंग सेल्स अथवा निमेटोसिस्ट। इसमें निमेटोसिस्ट अथवा स्टिंगिंग सेल्स की उपस्थिति के कारण इसको निडेरिया नाम दिया गया। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि रेडियली सिमेट्रिकल, ये कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होता है, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होता है। और इसमें इसकी जो बॉडी होती है, ब्लाइंड सैक प्लान इसकी बॉडी में पाई जाती है। बॉडी सैक, ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब क्या होता है, ओनली माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज एब्सेंट। अभी इसकी बात करते हैं, आगे देखिए जरा। और इसकी खास बात क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, टिश्यू लेवल पर होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पोरीफेरा था, पोरीफेरा उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल था। कैसा था, सेलुलर लेवल, कोशिकाओं से अर्थात बना था। ठीक है, अब इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल पे है। ठीक है, अगला पॉइंट्स क्या है कि मोस्टली मेराइन, ये सिलेंट्रेटा के जो जंतु होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं फ्यू फ्रेश वाटर, कुछ कैसे होते हैं, स्वच्छ जली होते हैं। और स्वच्छ जली में जैसे कौन सा है, हाइड्रा है, स्वच्छ जली में जैसे हाइड्रा है। ठीक है, अगला इसका मुख्य पॉइंट क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, देखिए जरा अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल एक्वेटिक, सभी कैसे होते हैं, जली होते हैं। सिलेंट्रेट सभी कैसे होते हैं, जली होते हैं। फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से रहने वाले होते हैं। सम कमेंसालिज्म, कुछ कैसा गुण दिखाते हैं, कमेंसालिज्म का जो है प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये कॉलोनियल अर्थात इकट्ठे में कॉलोनी बना करके रहते हैं। अथवा कुछ कैसे होते हैं, सॉलिटरी अवस्था में भी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब एकल, अकेले अथवा झुंड में भी रहते हैं। अगली खास बात यह है कि इसमें कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है दोस्त। इसमें क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। उस गुहा को कहते हैं सिलेंट्रॉन अथवा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, सिलेंट्रॉन अथवा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इसके पहले वाला जो लेक्चर हमने बताया था आपको, पोरीफेरा, उसमें क्या था, स्पॉन्जोसील अथवा पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो यहाँ पर स्पॉन्जोसील नहीं बल्कि सिलेंट्रॉन है सिलेंट्रेटा में, और या इसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसकी बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है इसकी बॉडी वॉल दोस्त, इसकी बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है, अर्थात जो आउटर लेयर होती है इक्टोडर्म होती है और इनर जो लेयर होती है वो इंडोडर्म होती है। इंडोडर्म को, इनर इंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं, गैस्ट्रोडर्म। और बीच में जो पदार्थ होता है जिलेटिनस, उसे जेली लाइक होता है। कैसा होता है, जेली लाइक होता है, जेली की तरह होता है। उसका नाम है मीजोग्लिया। उसका क्या नाम है, मीजोग्लिया। और एक खास बात यह भी है कि नो हेड अपेंडेजेज, इसमें कोई जो है हेड अपेंडेजेज नहीं होती हैं। इसमें सिर नहीं होता है, मींस नो ब्रेन, इसमें मस्तिष्क नहीं होता है। और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट होता है। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ब्रेन नहीं होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है।
अगली खास बात ये कि ओरल इंड माउथ, इसका ओरल इंड क्या कहलाता है, माउथ कहलाता है। जो अग्र वाला आगे वाला भाग है वो माउथ कहलाता है। बियर धारण करता है टेंटिकल्स, जो माउथ किसको धारण करता है, टेंटिकल्स को धारण करता है। मान लिया दोस्त ऐसा है, इसमें ये टेंटिकल्स हैं, ठीक है। हैविंग निमेटोसिस्ट और इसी हैविंग निमेटोब्लास्ट, ठीक है, अथवा निडोब्लास्ट। और उसी टेंटिकल्स में निडोब्लास्ट देख लीजिए, निमेटोब्लास्ट अथवा निडोब्लास्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अगली खास बात यह कि माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, इसका मुख किसके द्वारा घिरा होता है, टेंटिकल्स के द्वारा घिरा होता है। इसका मुख पूरे जो है चारों तरफ से टेंटिकल्स के द्वारा घिरा होता है, वही टेंटिकल्स इसको जो है उपलब्ध कराता है भोजन, ठीक है। ओनली माउथ इज प्रेजेंट, इसमें केवल क्या उपस्थित होता है, माउथ होता है। एनस इज एब्सेंट, इसमें एनस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यही कारण है कि इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसमें कैसा, इसकी बॉडी कैसी होती है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होती है। क्यों, क्योंकि ओनली माउथ इज प्रेजेंट व्हाइल एनस इज एब्सेंट, जबकि इसमें एनस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसका सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसका मुख्य लक्षण क्या है, इसका मुख्य लक्षण है निमेटोसिस्ट अथवा स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स अथवा निमेटोसिस्ट, इसका मुख्य कैरेक्टर है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे पोरीफेरा में आपने देखा था कोइनोसाइट सेल थी, कोइनोसाइट सेल्स थी जो फ्लैजिलेटेड थी, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। उसी तरीके से सिलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है दोस्त, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है निमेटोसिस्ट अथवा स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। अगली खास बात क्या है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। देखिए जरा फंक्शन ऑफ निमेटोसिस्ट, अभी निमेटोसिस्ट तो है लेकिन इसका कार्य क्या है दोस्त, निमेटोसिस्ट का कार्य है इट फूड कैप्चर, भोजन को क्या करना, पकड़ना, ठीक है। डिफेंस एंड अटैचमेंट, और सुरक्षा भी इसको प्रदान करते हैं और किसी आधार से जोड़ते भी हैं, ठीक है। जैसे देखिए हाइड्रा है मेरे भाई, इस तरीके से आप हाइड्रा देखिए, ये है ये निमेटोसिस्ट और ये हाइड्रा है, ऐसा दोनों निकला है। तो यही क्या करता है, फूड कैप्चर करेगा, डिफेंस ऑफेंस में काम करेगा और अटैचमेंट भी प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए अगली खास बात क्या है, डाइजेशन। इसका जो डाइजेशन है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इसमें डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर अथवा एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, कोशिका के अंदर अथवा कोशिका के बाहर इसमें डाइजेशन होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब एब्सेंट होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इसमें सेंस आर्गन देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाने की संभावना है इसकी। सेंस आर्गन क्या होता है, स्टेटोसिस्ट होता है और ओसिली होती है और ऑल्फैक्टरी पिट्स, ठीक है, ऑल्फैक्टरी पिट्स, ओसिली और स्टेटोसिस्ट। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ भी लिया है कि इसमें जो सेंस आर्गन की संख्या कितनी होती है, तो देखिए सेंस आर्गन कितने प्रकार, 3, लेकिन संख्या 5, क्योंकि स्टेटोसिस्ट 1, ओसिली 2 एंड ऑल्फैक्टरी 2, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ, अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं बिल्कुल फटाफट के अंदाज में। देखिए सोर्स टू लाइफ फॉर्म, इसके जो जीवन चक्र होता है उसमें 2 इसके जीवन के रूप दिखते हैं। 2 जीवन के रूप कौन कौन से दिखते हैं, एक तो पॉलिप होता है और दूसरा मेड्यूसा, पॉलिप एंड मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा। देखिए जरा ट्यूबुलर एंड सिलिंड्रिकल शेप्ड, जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है और सिलिंड्रिकल आकार में होता है। टेक पार्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसमें भाग लेता है, पॉलिप भाग लेता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। मे बी सॉलिटरी, और यह जो पॉलिप है एकल हो सकता है अथवा कॉलोनियल हो सकता है, एकल अकेले भी हो सकता है अथवा समूह में भी हो सकता है पॉलिप, ठीक है। और मेड्यूसा की बात करें, दूसरा रूप कौन सा है, मेड्यूसा जो सर्कुलर अथवा अम्ब्रेला लाइक होता है, छाता की तरह होता है अथवा सर्कुलर होता है। और ये किसमें भाग लेता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ऑलवेज सॉलिटरी, और ये सदैव कैसा होता है, एकल होता है, सॉलिटरी होता है। कौन, मेड्यूसा, मेड्यूसा तो झुंड में नहीं आएगा। और यही 2 रूप होने के कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं, सोज डाइमॉर्फिज्म,
द्विरूपता, सोस डाइमार्फिड, द्विरूपता, द्विरूप कौन है, एक पॉलिप है, दूसरा कौन सा रूप है, मेड्यूसा है, ठीक है। और इसकी देखिए जरा, इसमें मेटाजिनेसिस की प्रक्रिया होती है, मेटाजिनेसिस। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटाजिनेसिस इन सिलेंट्रेटा। ये क्या है मेटाजिनेसिस? क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, इनमें एकांतर अर्थात पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। और मतलब इसमें जनन की प्रक्रिया एसेक्सुअल फिर सेक्सुअल, ऐसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित करता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस भूलिएगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। मेटाजेनेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सिलेंट्रेटा पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए अगली खास बात क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। अभी डाइमॉर्फिज्म नाम लिया था, अब पॉलीमॉर्फिज्म कौन प्रदर्शित करता है? डाइमॉर्फिक तो सिलेंट्रेट्स में आ गया भाई, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुरूपता भी प्रदर्शित करता है, दो से अधिक रूप भी प्रदर्शित करता है। वो कौन है? फाइसेलिया। क्या है? फाइसेलिया। इसमें फाइसेलिया को कहते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार, ठीक है। पुर्तगाल का युद्धपोत के नाम से जाना जाता है किसको? फाइसेलिया को, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है, तो ये थोड़ा सा हट करके है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और इसकी लार्वल स्टेज की अगर हम बात करें दोस्त, तो इसकी लार्वल स्टेज की किसमें? लार्वल स्टेज सिलेंट्रेटा में। तो इसमें दो सबसे ज्यादा लार्वल स्टेज जो पूछे गए हैं अभी तक, वो क्या है? एक तो ओबिलिया में पूछा है, एक ऑरेलिया में पूछा है। ओबिलिया का जो लार्वा होता है वो है प्लेनुला, और ऑरेलिया का जो लार्वा होता है वह है इफाइरा। तो प्लेनुला और इफाइरा, इसको आप मत भूलिएगा। जो प्लेनुला लार्वा होता है फ्री लिविंग होता है। कैसे याद होगा? मैंने बताया आपको, ओपी और ए, ठीक है। जैसे AEIOU लिखते हैं आप, ठीक है, स्वर, और OP, O का मतलब क्या है? O का मतलब है ओबिलिया, और P का मतलब है प्लेनुला, और A का मतलब है ऑरेलिया, और E का मतलब है इफाइरा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है अथवा इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट के रूप में होगा, इसका मतलब बीच में कौन टपक आएगा? बीच में टपक आएगा लार्वल स्टेज। जब बीच में लार्वल स्टेज होता है तब उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इसका लाइफ साइकिल, और जब बिना लार्वल स्टेज के हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या करा है दोस्त, उसको भी देख लेते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, किसकी बात करें दोस्त? रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन देख लीजिए जरा, इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग के द्वारा होता है। कैसे? बाय बडिंग। और यह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रक्रिया है किसके द्वारा होती है? पॉलिप के द्वारा होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। और यह किसके द्वारा? मेड्यूसा में संपन्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। अगली खास बात यह कि सब मेंबर्स हैज कैल्शियम कार्बोनेट लेयर, ठीक है। इसके कुछ सदस्य क्या रखते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की परत रखते हैं, जिसे कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। जैसे अब आपको बता दें, इसमें सिलेंट्रेटा के जो संघ के जंतु हैं कोरल रीफ बनाते हैं। अब जैसे रीफ जो होती है, बैरियर रीफ और फ्रिंगिंग रीफ, कोरल रीफ, ठीक है, इसकी भी बात करते हैं। तो अभी आने दीजिए, आगे देखते हैं। और इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्त, इसका जो क्लासिफिकेशन है तो इसको भी जरा देख लेते हैं। आखिर इसका क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन कैसे देखेंगे आप? देखिए क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा। इसका जो क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? पॉलिप और मेड्यूसा के आधार पर देखते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो तीन है इसके क्लास। कितने क्लास हैं? तीन क्लास हैं इसके। पहला है हाइड्रोजोआ, दूसरा स्काइफोजोआ, तीसरा एंथोजोआ। तो है हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, ये हैं, ठीक है दोस्त। तो हाइड्रोजोआ में जरा ध्यान दीजिए, पॉलिप मेड्यूसा के आधार पर मैंने कहा है। तो हाइड्रोजोआ में दोनों होते हैं, दोनों रूप, पॉलिप भी होता है और मेड्यूसा भी होता है हाइड्रोजोआ में। जबकि स्काइफोजोआ में मेड्यूसा डोमिनेंट होता है। कौन डोमिनेंट होता है? स्काइफोजोआ में मेड्यूसा डोमिनेंट होता है। जबकि यहां आप देख रहे हैं कि एंथोजोआ में केवल पॉलिप डोमिनेंट होता है। तो आप एंथोजोआ में देखिए एपी, ठीक है, एंथोजोआ में पॉलिप डोमिनेंट है, और यहां पर स्काइफोजोआ में कौन है? मेड्यूसा डोमिनेंट है। और जबकि हाइड्रोजोआ में बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों हैं, ठीक है। हाई-फाई ओबिलिया, आप कह दो हाई-फाई ओबिलिया किसमें आता है? हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ का मतलब ये मैंने कहा हाई-फाई ओबिलिया, हाई-फाई ओबिलिया, ठीक है। ये आता है किसमें? किसमें आता है? हाई में ही आता है। हाई-फाई
ओबिलिया, हाई, हाई, फाई, ओबिलिया, ठीक है। तो हाई का मतलब हाइड्रोजोआ, हाई का मतलब हाइड्रा, और फाई का मतलब फाइसेलिया, और ओ का मतलब ओबिलिया, ठीक है। ये तीनों किसमें आते हैं? हाइड्रोजोआ में। स्काइफोजोआ में कौन आता है? ऑरेलिया आता है, जिसे जेलीफिश कहते हैं। इसका लार्वा क्या है दोस्त? इफाइरा लार्वा है। और यहीं पर पॉलिप डोमिनेंट होता है एंथोजोआ में। ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। क्या है दोस्त? सबसे लार्जेस्ट क्लास है। इसका एग्जाम्पल क्या है? गार्गोनिया है, एडम्सिया है, पेन्नेटुला है, और कोरेलियम, जिसे रेड कोरल भी कहते हैं। कोरेलियम को रेड कोरल भी कहा जाता है, और मेट्रीडियम है। कौन है? मेट्रीडियम उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्त, इसका क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे याद करेंगे इसका, जो 3 क्लास था, 3 क्लास के लिए ट्रिक क्या है? सीलू हैदर के स्काई का अंत हो गया। सीलू हैदर के स्काई का अंत हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा, सीलू का मतलब सिलेंट्रेटा, हैदर का मतलब हाइड्रोजोआ, स्काई मतलब स्काइफोजोआ, अंत का मतलब एंथोजोआ, ठीक है, एंथोजोआ, ठीक है। अभी मैंने हाइड्रोजोआ में बताया था कि हाई, हाई, फाई, ओबिलिया, हाई, फाई, ओबिलिया, ठीक है, ओबिलिया। इसका मतलब है हाइड्रोजोआ में कौन है? हाइड्रा है, फाइसेलिया है, और ओबिलिया है, ठीक है। और अरेलिया किसमें था? अरेलिया था स्काइफोजोआ में, ठीक है। अब एक ट्रिक देखिए जरा मेड्यूसा से, कि मेड्यूसा किसमें भाग लेता है? तो मेड्यूसा भाग लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसका कैसे पढ़ेंगे? कि सेक्सी मैडम, सेक्सी मैडम। इसको अन्यथा में मत समझिए, केवल फार्मूला है दोस्त, ठीक है। सेक्सी का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा संपन्न होता है? मैडम का मतलब मेड्यूसा, मेड्यूसा के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला हमारा जो पॉइंट्स है वह क्या है। अगला पॉइंट्स देखिए, अगले पॉइंट्स की बात करने से पहले आ गया आपका पहला जीनस। कौन आ गया दोस्त? अगला पहला जीनस आ गया हमारा ओबिलिया। ओबिलिया को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओबिलिया के। फिलहाल दोस्त थोड़ा सा आप लोग जबरदस्त कमेंट करते रहते हैं, तो मेरा भी उत्साह थोड़ा सा बढ़ता रहता है, ठीक है। कि आपके लिए देखिए कैसे क्रैश कोर्स में कैसे फिनिश करते हैं, यही इसी तरीके से कि आपके पास एक बेहतरीन प्लेलिस्ट नोट्स होती है, तो आप फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरे संपूर्ण आप चैप्टर को एक बार कवर कर सकते हैं। एक बार पकड़ बन जाएगी तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलते हैं ओबिलिया के बारे में बात करते हैं फटाफट। बिल्कुल, ओबिलिया को और किस नाम से जानते हैं? इसे सीफर भी कहते हैं। ओबिलिया को क्या कहते हैं? सीफर भी कहते हैं। कह दिया अबे सीफर, अबे सीफर, अबे का मतलब ओबिलिया, और सीफर का मतलब दूसरा नाम है। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम सिलेंट्रेटा है, क्लास हाइड्रोजोआ है, और ऑर्डर है हाइड्रॉइडिया है, और फैमिली है यूकोपॉइडी है, और जीनस है ओबिलिया, और स्पीसीज है जेनिकुलेटा, जेनिकुलेटा, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन, बाकी हैबिटेट की अगर बात करें दोस्त, तो ये मैराइन होता है, ठीक है, लवड़ी जल में होता है, कॉलोनियन समूह के रूप में होता है, फिक्स कहीं से ओबिलिया क्या होता है? फिक्स हो जाता है। और ओबिलिया के बारे में बात करें तो फाउंड इन अटलांटिक ओशियन। ये कहाँ होता है? अटलांटिक ओशियन में। लगभग कितने मीटर तक की गहराई में होता है? 80 मीटर, ठीक है। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाइड्रोजोआ, इसको क्या कहा जाता है? ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाइड्रोजोआ भी कहा जाता है, ध्यान रखें। एक्चुअली खास बात क्या है कि कॉलोनी इज व्हाइटिश और लाइट ब्राउन। इसकी कॉलोनी कैसी होती है? व्हाइटिश होती है अथवा लाइट ब्राउन होती है। अगली खास बात यह है कि इसमें अब लुक्स लाइक ट्री, ये ओबिलिया कैसे दिखता है? पेड़ के समान दिखता है ओबिलिया भाई। चलिए ओबिलिया को थोड़ा देखते हैं कैसे दिखता है ओबिलिया। पहले इसके थोड़ा से 2 पॉइंट्स को देख लें, फिर ओबिलिया को दिखाते हैं। देखिए पेड़ की तरह दिखता है बिल्कुल, लुक्स लाइक ट्री, ठीक है। और इसका जो इसकी बॉडी है डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। इसकी बॉडी जो है 2 भाग में बटी होती है। पहला हाइड्रोजोआ, हाइड्रोरहाइजा, और दूसरा है हाइड्रोकुलस, ठीक है। हाइड्रोरहाइजा और हाइड्रोकुलस 2 भाग में इसका शरीर बटा होगा। अब हाइड्रोरहाइजा क्या है? जो अटैचिंग पार्ट होता है, जो नीचे होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोरहाइजा, और जो ऊपर होता है उसे कहते हैं हाइड्रोकुलस, ठीक है, हाइड्रोकुलस कहते हैं। देखिए हाइड्रोकुलस क्या है? फ्री पार्ट ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी का कैसा? स्वतंत्र भाग होता है। तो चलते हैं इसके फिगर को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहां इसका फिगर है, ठीक है, ये है ओबिलिया। यहां पर ओबिलिया में आप देख रहे हैं बिल्कुल ओबिलिया कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकुलस। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है,
ये तो थोड़ा सा ढक जा रहा है, ये ढक जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है। अब ये ओबिलिया ट्री लाइक है। ट्री लाइक इसमें दो भाग है, मैंने बताया, एक है हाइड्रोराइजा है, हाइड्रोराइजा, दूसरा है हाइड्रोकुलस। हाइड्रोकुलस क्या भाग है? ऊपर वाला भाग है, और जो हाइड्रोराइजा है कहाँ का भाग है? ये नीचे का भाग है, ठीक है, बेसमेंट का ये भाग है। ऊपर का जो भाग है फिर से बट जाता है। तो देख लीजिए ओबिलिया की जो कॉलोनी है कंसिस्ट होती है दो भाग में, हाइड्रोकुलस और हाइड्रोराइजा। तो हाइड्रोराइजा जो होता है, देख रहे हैं आप कि हाइड्रोराइजा हॉरिजॉन्टल ब्रांच होता है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच होता है, और इसका कार्य क्या होता है? हाइड्रोराइजा का अटैच टू सबस्ट्रेटम, किसी आधार से क्या करता है? जोड़ देता है ओबिलिया को। जबकि हाइड्रोकुलस भाग कैसा होता है? वर्टिकल ब्रांच होती है, फर्दर डिवाइडेड इनटू साइड ब्रांचेस, ये पुनः से साइड ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। कौन? हाइड्रोकुलस, ठीक है, फर्दर डिवाइडेड इनटू साइड ब्रांचेस। साइड ब्रांचेस में आ जाते हैं, जैसे कौन आ जाते हैं? पॉलिप भी आ जाता है, ये आ गया क्या? पॉलिप भी आ गया, और मेड्यूसॉइड भी आ गया, ठीक है। कई प्रकार की इसमें क्या हो गई? ब्रांचेस हो गई। ब्रांच चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्त कि अगला पॉइंट्स क्या है, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब ओबिलिया की कॉलोनी कैसी होती है? ट्राइमार्फिक होती है। ओबिलिया की कॉलोनी कैसी होती है? ट्राइमार्फिक होती है। इसकी कॉलोनी में तीन रूप देखने को मिलते हैं। एक तो पॉलिप हो गया, पॉलिप अथवा हाइड्रेंथ, पॉलिप अथवा हाइड्रेंथ, दूसरा ब्लास्टोस्टाइल, और तीसरा क्या हो गया? मेड्यूसा, ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसा। तो पॉलिप अथवा हाइड्रेंथ्स ये न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होते हैं, अथवा गैस्ट्रोजॉइंट्स कहते हैं इसको, ठीक है। हैविंग हाइपोस्टोम, इसमें क्या होता है? हाइपोस्टोम होता है, और टेंटिकल्स भी होता है। इसके साथ साथ क्या होता है? टेंटिकल्स, और इसमें टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। पॉलिप में टेंटिकल्स की संख्या कितनी है? 24 है, ठीक है। अब यहां देखते हैं जो ब्लास्टोस्टाइल है, इसे क्या कहते हैं? और गोनोस्टाइल्स भी कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स होता है। क्या होता है ये? रिप्रोडक्टिव। ये क्या है? न्यूट्रिटिव जॉइंट्स है। पॉलिप अथवा हाइड्रेंथ न्यूट्रिटिव जॉइंट्स है, और ब्लास्टोस्टाइल क्या है? रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स है, और मेड्यूसा क्या है? सेक्सुअल जॉइंट्स है। कैसा है? सेक्सुअल जॉइंट्स है, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसके आगे, और देखिए अगली खास बात क्या है इसमें, यहां पर देख लीजिए जरा। इसकी खास बात यह है कि इसमें पॉलिप अथवा हाइड्रेंथ में क्या होगा? हाइपोस्टोम होता है, और इसी में 24 टेंटिकल्स अभी मैंने बताया। ये हाइपोस्टोम ओपन आउटसाइड, बाहर की तरफ खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। और इसमें हैव कैविटी, कैविटी कौन सी होती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर। कौन सी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, जो इक्टोडर्म, मीजोग्लिया, इंडोडर्म में डिवाइड होती है, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कुल ओबिलिया का ये मेड्यूसा का स्ट्रक्चर है, ओबिलिया का मेड्यूसा का स्ट्रक्चर है। इसमें बाहर की तरफ जो देख रहे हैं आपको, ये संरचनाएं टेंटिकल्स कहलाती हैं, और इसमें सर्कुलर कैनाल भी है, और ये को कहते हैं रेडियल कैनाल, ठीक है, रेडियल कैनाल। और ये है इसका माउथ। क्या है दोस्त? ये है इसका माउथ, और ये जो ऊपर से ये संरचना लटकी हुई, ये बाहर ओपन जो हो रहा है तो माउथ है, ये संरचना कहलाती है मेनोब्रियम, ठीक है। बाकी ये 4 गोनैड्स हैं। कितने हैं? 4 इसमें गोनैड्स हैं, ये 4 गोनैड्स हैं, और ये संरचना कहलाती है स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं पॉलिप और मेड्यूसा में अंतर क्या है दोस्त, उसकी बात करते हैं। पॉलिप और मेड्यूसा में अंतर की, ठीक है। तो पॉलिप और मेड्यूसा में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। पॉलिप देखिए सेसाइल होता है, मेड्यूसा कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है। मेड्यूसा फ्री लिविंग होता है, ठीक है। और ये जो पॉलिप होता है कप शेप्ड होता है, जबकि मेड्यूसा क्या होता है? सॉसर शेप्ड होता है, अर्थात तस्तरी नुमा होता है, ठीक है। ये इसमें क्या पॉलिप की विशेषता क्या है कि इसमें सर्कुलर माउथ होता है, अर्थात हाइपोस्टोम कहते हैं इसको, सर्कुलर माउथ होता है। जबकि इसमें जो माउथ होता है वो कैसा? मेनोब्रियम होता है, जबकि रेक्टेंगुलर माउथ होता है इसमें वेलम टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है? 24। इसमें टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है? 16। मेड्यूसा में कितना होता है? मेड्यूसा, सा का मतलब 16, मेड्यूसा में 16 होते हैं टेंटिकल्स, और पॉलिप में कितने होते हैं? 24, ठीक है। पॉलिप में कितने होते हैं? 24 होते हैं। और वेलम अब्सेंट होता है, इसमें वेलम प्रेजेंट होता है। मीजोग्लिया थिन होती है, इसमें मीजोग्लिया क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है। ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिटिव इन फंक्शन पोषण प्रदान करते हैं, इसका कार्य ये क्या होते हैं? सेक्सुअल जॉइंट्स होते हैं। प्रोड्यूस गैमीट, गैमीट को ये उत्पन्न करते हैं। जबकि ये रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, इसमें भी एसेक्सुअली प्रोडक्शन की क्रिया दर्शाते हैं, और किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा, बाय बड के द्वारा, ठीक है, बाय बड के द्वारा। तो दोस्त देखिए जरा, आप इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है।
ओबिलिया में रिप्रोडक्शन दो प्रकार का, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बाय बडिंग के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, मेड्यूसा के द्वारा। इसमें आप देख रहे हैं एसेक्सुअल जो स्टेज होती है और एक सेक्सुअल स्टेज है। जो सेक्सुअल स्टेज है फ्री स्विमिंग मेड्यूसा के द्वारा हो रहा है, और एसेक्सुअल स्टेज इसलिए सेसाइल कॉलोनी के द्वारा हो रहा है, इसके द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रेंथ कहते हैं, ठीक है। और वो क्या है, मेड्यूसा। अब देखते हैं इसके लाइफ साइकिल को, आप देख लीजिए जरा फटाफट के अंदाज में। बिल्कुल ये है बिल्कुल ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ओबिलिया का। हाइड्रोराइजा है जो इसका बेस से इसको अटैच करता है, फिर ऊपर का भाग हाइड्रोकुलस है, इसमें बड जैसी स्ट्रक्चर निकली, और ये है ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल से ही आप देख रहे हैं गोनेंजियम, ये इसमें गोनाइड्स बनते हैं। गोनेंजियम ऊपर जो सतह है ये क्या है, ब्लास्टोस्टाइल, इसी के द्वारा क्या निकलते हैं, मेड्यूसा। इसी में किसका फॉर्मेशन होता है, मेड्यूसा का। अब ये मेड्यूसा देखिए, जैसे मेल मेड्यूसा है और ये क्या है, फीमेल मेड्यूसा है। मेल मेड्यूसा और फीमेल मेड्यूसा। मेल मेड्यूसा में क्या है, टेस्टिस है। मेल मेड्यूसा में क्या है, यहाँ टेस्टिस है, और फीमेल में क्या है, मेल मेड्यूसा टेस्टिस, और फीमेल मेड्यूसा में ओवरी है। ये है ओवरी, ठीक है, ओवरी, और यहाँ क्या है, ये है टेस्टिस। और उसके बाद होता क्या, इससे स्पर्म आया, और इससे क्या आ गया, ओयम, और ये फर्टिलाइजेशन हुआ, और क्या बना दिया, जाइगोट। क्या बन गया दोस्त, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद देख रहे हैं आप सेल डिवाइड हुई, मोरुला स्टेज आ गया, फिर क्लेवेज आ गया, फिर ब्लास्टुला आ गया, फिर उसके बाद इसमें देख रहे हैं फ्री स्विमिंग सिलेटेड प्लेनुला लार्वा आ गया, लार्वा। अब फिर उसके बाद ये प्लेनुला लार्वा कहीं से जाकर के अटैच करेगा, जुड़ता है, यंग पॉलिप का निर्माण करता है, फिर उसके बाद और भी ये यंग हो गया, फिर उसके बाद एक पूरा सा ये ओबिलिया के मैच्योर स्टेज में क्या हो गया, ये ओबिलिया के मैच्योर स्टेज में ये कन्वर्ट हो गया। दोस्त लाइट ऑफ हो गई, जिस कारण से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ज़्यादा गर्मी भी है, ठीक है। तो हमने जो है सिलेंट्रेटा का पहले पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया इस लेक्चर में, और उसके बाद आपको ओबिलिया भी करा दिया। अब ऑरेलिया और हाइड्रा को एक साथ सम्मिलित करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।